येस बैंक के खाता धारकों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल निकासी की सीमा घटने पर बैंक का सर्वर डाउन हो चुका है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। शेयर बाजार पर भी येस बैंक के संकट का असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी गिरावट के साथ खुला है। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी की, तो निफ्टी भी 400 अंक लुढ़का है। ऐसे में येस बैंक के अगर शेयर्स की बात करें तो वो 50% तक टूट चुके हैं। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। येस बैंक का शेयर की जो कीमत है वो 18.45 रुपए हुई है। तो बता दें कि येस बैंक के खाताधारक बैंक से 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये एक लिमिट तय कर दी गई है कि एक महीने में वो 50,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते हैं। बड़ी कार्रवाई कह सकते की गई है यहाँ पर येस बैंक पर, और ऐसे में खाता धारकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोगों में यहाँ पर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं घबराहट का भी माहौल है, और घबराहट के माहौल के होने के चलते अब पर सर्वर की अगर बात करें तो बैंक सर्वर इस वक्त डाउन हो चुके हैं। अब लोगों में होड़ है कि जितना ज्यादा हो सके पैसा निकाल लिया जाए। ऐसे में बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है येस बैंक के खाता धारकों के सामने। कनॉट प्लेस से हमारे सहयोगी देवांशु मल्होत्रा हमसे जुड़ रहे हैं। देवांशु, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर किसी के घर में कोई शादी है, ब्याह है, कुछ ऐसा फंक्शन है। ऐसे में जो लिमिट तय कर दी गई है वो 50,000 ही तय कर दी गई है। येस बैंक के खाता धारकों के लिए ऐसे समय तो खासी दिक्कतें आ जाएंगी। देखिए बिल्कुल करांची, जब से ये खबर सामने आई है कि आरबीआई ने येस बैंक के जो ग्राहक हैं उनकी जो निकासी लिमिट होती है उसको घटाकर 50,000 कर दिया है, तब से येस बैंक के ग्राहकों के दिल और दिमाग में चिंता जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ साथ धड़कनें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस की येस बैंक की ब्रांच में। मेरे पीछे ही ब्रांच है और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है और कुछ ही पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि सभी ग्राहकों को 50,000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जो कैशियर है वो सबसे पहले बीएम से परमिशन मांग रहा है कि इस ग्राहक को 50,000 रुपये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। उसके बाद ही ग्राहकों को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कई ऐसे ग्राहक हैं जिनके चेहरे पे मायूसी है, वो बाहर आ रहे हैं। कुछ ग्राहक हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि आपका यहाँ अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट? सेविंग अकाउंट है मेरा। अभी कैसा निकल रहे हैं पैसे? नहीं निकल, विड्रॉल हो रहे हैं बट कम हो रहा है। 50,000 नहीं मिल पा रहे, 20-30,000 मिल पा रहे हैं। वो भी अप्रूवल के। अप्रूवल किसका चाहिए? ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के अप्रूवल? हाँ जी। और भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। इनकी नेट बैंकिंग नहीं चल रही है। इधर आइए कैमरे के। इनकी नेट बैंकिंग भी नहीं चल रही है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकते हम। गवर्नमेंट की कोई टैक्स की पेमेंट नहीं कर सकते। ना नेट बैंकिंग चल रही है, ना आरटीजीएस हो रहा है, ना एनईएफटी हो रही है। वो सारी ट्रांजैक्शन बंद है। ओनली कैश विड्रॉल है। केवल कैश विड्रॉल। जमा हो रहा है क्या? जमा करेंगे क्यों? ये जमा नहीं कर सकते क्योंकि आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फिर इसलिए कैश डिपॉजिट भी इन्होंने बंद कर दिया है। कैश डिपॉजिट भी बंद कर दिया। सर आप बताइए आपका कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब वो विड्रॉ नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है जमा करने का? हमने तो जमा करना था थोड़े बहुत पैसे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन होगी नहीं। फिर आगे चल के 3 अप्रैल तक सिर्फ 50,000 निकाल सकते हैं बस। आप जमा करने आए थे? हाँ, तो फिर मैंने जमा नहीं किया क्योंकि विड्रॉ नहीं होगा, फिर जमा करने कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रांजैक्शन होगी नहीं। तो करंट अकाउंट पे भी 50,000 की लिमिट है? नहीं, वो फिर हमने पूछा नहीं ना उसके लिए। अच्छा, आपने पूछा नहीं? पूछा ही नहीं ना, फिर उससे ज़्यादा बात ही नहीं की फिर। तो खासकर करंट अकाउंट वाले जिनका व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, उनको तो और दिक्कत होगी। अब कैसे पूरे ट्रांजेक्शन करेंगे? अब वो तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे पता करेंगे क्या करना है करना नहीं है। अभी तो ऑफिस वाले देखेंगे ना वो फिर, क्योंकि जिनके अंडर अथॉरिटी है वही करेंगे ना क्या करना है क्या नहीं। किसी और बैंक में भी अकाउंट है आपका या येस बैंक में ही है करंट अकाउंट? नहीं, हमारी कंपनी का तो जिसका येस बैंक में है उसका तो और बैंक में नहीं है। अच्छा, सिर्फ सिर्फ येस बैंक में ही है। जिस कंपनी का है ये वो येस बैंक में ही है। तो मतलब कंपनी के बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, जो भी होगा देखो। लेकिन सर ये बताइए, जब से ये खबर सामने आई है कि 50,000 जो है लिमिट कर दी गई है, धड़कनें तो तेज होगी होंगी, जाहिर सी बात है। पैसा 1 रुपया हो या 1 दिल और दिमाग में होगा कहीं बैंक ना डूब जाए। बिल्कुल होता है। क्या 1 रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो, टेंशन तो होती है।
पैसा तो हमारा है, गवर्नमेंट का पैसा तो है नहीं। आप ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि हमने बजट में जो इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस जो होता है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, उसका फायदा मिलेगा? फायदा तो छोटे कस्टमर्स को मिलेगा, जिसका मिनिमम 5 लाख है, बट जिनका करोड़ में है, 10 लाख है, उनका क्या होगा? उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है ना। ये कॉर्पोरेट बैंक है, मतलब जितने आप जैसे हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, उनके सेविंग्स अकाउंट में तो मैक्सिमम 5 लाख तो होता है। हो सकता है, बट वो भी देंगे ना, पैसा कितना है इनके पास, वो डिवाइड करके देंगे ना। ये नहीं है कस्टमर को 5 लाख दे देंगे, मतलब किसी को 1 दे, किसी को 2 दो, ये श्योर नहीं है कि हर कस्टमर को 5 लाख से मिल सकता है। बिल्कुल बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, आप बता रहे थे। तो पड़ेगा जब पैसा नहीं जमा करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं और अकाउंट खुलवाएंगे फिर। और एक सबसे बड़ी बात है, लोगों का ट्रस्ट बैंकों से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले पीएमसी, देन यस बैंक, फिर और भी क्यों के अंदर होंगे, तो लोगों का धीरे धीरे बैंकों से ट्रस्ट खत्म हो जा रहा है, और गवर्नमेंट से भी लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो पीएमसी के टाइम में भी करी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट कितने लोग वहाँ मारे गए टेंशन के अंदर, कितने लोग है वहाँ, सबको मालूम है, टेंशन लेनी पड़ती। एक जीटीबी करके बैंक था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बिल्कुल आपने सही बताया, वो जब दिवालिया घोषित होने वाला था उसको ओवरटेक कर लिया था ओबीसी ने। उस टाइम कंडीशन दूसरे थे, इस टाइम तो सारे बैंकों का एनपीए बढ़ा हुआ है, कौन टेक ओवर करेगा? अच्छा, सबका एनपीए बढ़ा हुआ है? सबका एनपीए बढ़ा हुआ है, सारे बैंकों का बाजा बजा हुआ है, तो कौन टेक ओवर करेगा बताओ? आरबीआई के पास इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देगी इसके अंदर। तो बिल्कुल गौरांशी, इन जैसे ही कस्टमर हैं जिनके दिल और दिमाग में काफ़ी डर है, चिंता है, और साफ कहना है इनका भी, आप नाम बता दीजिए। ऋषि शर्मा। ऋषि जी का साफ कहना है कि तमाम जितने बैंक हैं उनके एनपीए काफ़ी बढ़ गए हैं और कोई टेक ओवर नहीं कर पाएगा बैंक, इनकी ऐसी राय है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने जो इंश्योरेंस की अपनी जो लिमिट होती है वो 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दी है कि अगर कोई भी बैंक दिवालिया घोषित होता है तो उसको जो उनके ग्राहक हैं उनकी इंश्योरेंस पहले 1 लाख हुआ करती थी, लेकिन पिछले बजट में उसको 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन देखना ही होगा कि कब तक ये आर्थिक व्यवस्था येस बैंक की ठीक रहती है। लेकिन जब से खबर सामने आई है कि निकासी सीमा को घटा दिया गया है, उसके बाद से येस बैंक के सर्वर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। कई ऐसे ग्राहक हैं जो बाहर आ रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है तो उनका साफ कहना है कि सर्वर नहीं चल रहा है ठीक तरीके से, एटीएम में से कैश नहीं निकल पा रहा है। तो कुल मिला के इसका प्रभाव अब शेयर मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। येस बैंक के जो शेयर्स हैं वो 50% तक कम हो गए हैं, 67% डाउन हो गया। 67%। हाँ, 13 रुपये का शेयर रह गया आज। 13 रुपये का शेयर रह गया, पहले कितने का था? कल था 38। कल 38 था। तो बिल्कुल हाँ, 13 रुपये का। हाँ, 13 रुपये का हो गया। 38 से 13 रुपये जिस तरीके से ऋषि जी बता रहे हैं शेयर पहुंच गया। तो कुल मिला के सरकार को देखना होगा कि अगर इस तरीके के बैंक दिवालिया होते हैं तो उसकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की कोशिश है और देखना यही होगा कि कब तक येस बैंक की आर्थिक व्यवस्था ठीक होती है। देवांशु, अब सबसे बड़ा सवाल ये पर खड़ा होता है यहाँ पर कि सरकार कह रही है कि व्यवस्था ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप वहाँ पर मौजूद हैं, येस बैंक के सामने ही मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को खासा दिक्कत हो रही है यहाँ पर पैसे निकालने में, विड्रॉ करने में मनी। ऐसे में सरकार की तैयारियां क्या है परेशानियों से निपटने के लिए? क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी के घर में कोई फंक्शन है तो 20-30 हज़ार में मान लीजिए नहीं निपट रहा है, ऐसे में ऐसी स्थिति में वो बंदा क्या करेगा? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल होता है और यही सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ था जब नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी के वक्त भी एक लिमिट तय कर दी गई थी कि आप इसी लिमिट तक जो है पैसा निकाल सकते हैं, और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये विषय एक बैंक का है, उस वक्त विषय सभी बैंकों का था, तो उस वक्त सिचुएशन काफ़ी वैसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। लेकिन अभी येस बैंक के कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से येस बैंक की जो स्थिति है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि नकदी की काफ़ी कमी रहती है येस बैंक के पास। और पिछले कई महीनों से हम देख पा रहे हैं कि येस बैंक नकदी जुटाने में लगा हुआ था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। कई बैंकों से लोन की भी येस बैंक के अधिकारियों ने कोशिश की कि कहीं से लोन मिले उनको और अपना जो व्यवस्था है उसको ठीक कर पाए, लेकिन नकदी जुटाने में भी येस बैंक पूरी तरीके से फेल रहा। और यही वजह है कि आखिरी वक्त में जाकर अब मजबूरन हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने कदम उठाया है कि 50,000 रुपये की लिमिट कर दी है। लेकिन उसके बाद
पूरी का जो पूरा का पूरा सर्वर रहता है येस बैंक का, वो पूरी तरीके से अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, ना ही RTGS हो रहा है, ना ही NEFT हो रही है। RTGS और NEFT का मतलब ये एक फॉर्मेट होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है ट्रांजैक्शन करने का, वो भी नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ नेट बैंकिंग भी यूज नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के पूरी व्यवस्था अब येस बैंक की खराब होती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाता है। वाकई देवांशु, यहाँ पर सरकार की तरफ से ठोस कदम की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि येस बैंक खाता धारक बेहद परेशान है। PMC का जो हाल हुआ उसके बाद से यहाँ पर बैंक के जो खाता धारक है उनके मन में खासा डर बैठा हुआ है अब येस बैंक को लेकर। देखना होगा कि सरकार की क्या रणनीति है, और जिस तरीके से बार बार लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि कुछ भी बेकार नहीं होगा, सब कुछ यहां पर रणनीति के हिसाब से ही चलेगा और यह फैसला जनता के हक में लिया गया है। देखना होगा कि कब चीजें खुलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशु जुड़ने के लिए।